सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी चीज़ें जाती हैं तो उसके पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये हम बहुत पहले से जानते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम थोड़ा सा पहले समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या और ऐसा क्या है जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ें जाती हैं तो वो पूरा हो जाती है। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखिए जहाँ पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ, राइट। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड है क्या। आप जस्ट मान लीजिए कि एक सर्कल है जो माइंड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसका जो हाफ पोर्शन, अगर इसको हाफ कट करते हैं तो हाफ पोर्शन जो नीचे का है वो सबकॉन्शियस माइंड है और जो ऊपर का पोर्शन है वो कॉन्शियस माइंड है। तो जब ऊपर के माइंड को हम हटा देते हैं, लाइक कॉन्शियस माइंड को जब हम हटा देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ओपन हाफ सर्कल हो जाता है। मतलब कि अगर हम कुछ भी उसमें अगर हम डालते हैं तो वो ईजिली उसमें जा सकता है क्योंकि वो ओपन है, राइट। तो जब हम छोटे होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, कुछ सालों तक ऐसा माना जाता है कि हमारा माइंड जो होता है वो वैसा ही ओपन होता है, मतलब सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है, राइट। इसलिए जो भी उस समय हमारे ब्रेन में जाता है वो पूरा हो जाता है। लाइक आप बच्चों को देखेंगे कि जब वो बच्चे किसी को देखते हैं बोलते हुए तो वो चीज़ें उनके दिमाग में जाती है और वो धीरे धीरे करके वो बोलने लगते हैं। जब वो किसी को देखते हैं वॉक करते हुए तो वो भी उनके दिमाग में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और धीरे धीरे करके वो भी वॉक करने लगते हैं। और छोटे बच्चों को उनका मेमोरी बहुत अच्छा होता है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आप देखेंगे जितना पहले याद करते थे उससे अब थोड़ा सा कम हो रहा है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो था वो कवर होने लगता है और वो धीरे धीरे करके एक उम्र के बाद वो पूरा सर्कल बन जाता है। तो जब एक उम्र के बाद जब पूरा सर्कल बन गया हमारा माइंड तो कॉन्शियस माइंड सबसे ऊपर में आ जाता है और सबकॉन्शियस माइंड सेम नीचे में होता है। और हमें मालूम है कि कोई भी चीज़ अगर सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तभी वो पूरा होती है, राइट। तो सबकॉन्शियस में जाने का रास्ता ही नहीं है तो कैसे पूरा होगी। लेकिन कुछ तरीका है जिसको करके आप सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी अपनी बातों को रख सकते हैं, मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हैं और जिसको करके आप अपने सपनों को, अपने विश को पूरा कर सकते हैं, राइट। तो वो तरीका है, पहला तरीका है उसमें लिखने का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा ये बताया जाता है कि आप लिखिए, एक लिखने का आदत बनाइए। तो अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार लिखते हैं, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके विश हैं, सपने हैं, उसको अगर आप बार बार लिखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, राइट। जब उसको बार बार देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और अगर बार बार बोलते हैं तो भी वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। आप सुने होंगे कि 108 बार बोलने से हमारे विश पूरा हो जाते हैं। धार्मिक ढंग से भी इसको बताया गया है। 108 बार अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे जो भी विश होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, राइट। ये 3 तरीका है जिसमें मैं आपको बताया कि आप उसके बाद भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को लेके जा सकते हैं। कब हम लिखें, कब हम बोले और कब हम इसको बार बार देखें कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए, तो टाइमिंग का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट। तो अब मैं बताऊं आपको सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ये कब एक्टिव होते हैं। जब आप जागते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होता है और जब हम सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे उल्लू को देखे होंगे, उल्लू क्या करता है, जब दिन में वो सोया रहता है और रात को वो जाग जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दिन में सोया रहता है और रात को वो जाग जाता है। और हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तभी वो पूरी होती है। तो रात को जब हम सो रहे हैं उस समय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको कैसे लेके जाएं, राइट। लेकिन 2 टाइम ऐसा होता है जब कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होती है और दूसरा टाइम होता है जब सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगती है। तो ऐसे 2 टाइम में हमारा जो
सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातों को हम बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें अंदर जा सकता है, राइट। तो सोने से पहले जब हमारा स्विच होता है कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड, जब स्विच होने के कगार पे होता है, उस समय अगर आप लिखते हैं, देखते हैं और बोलते हैं तो उसके पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब हम सुबह में उठते हैं, ऐसा माना जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। उसका रीज़न है कि जब हम सोए रहते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड डेड होता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब सो के उठते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उस समय भी एक्टिव होता है, वो धीरे धीरे करके स्विच होता है। तो जब हम उठते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और ब्रह्म मुहूर्त में हमें वो माहौल भी मिलता है, वो शांति मिलती है जब हम बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हर एक चीज़ को हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, शांत मन से हम सब चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ये काम करते हैं, अगर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। आप देखे होंगे कि हमारे माता पिता भी पहले बोला करते थे कि सुबह में 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, वो तुम्हारे दिमाग में जाएगा। इसका रीज़न यही था, राइट। तो इस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बातों को लेके जा सकते हैं, राइट। अगर यह वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, राइट। और अगर नहीं समझ में आया तो अगेन मेरा व्हाट्सएप लिंक वीडियो में होता है, डिस्क्रिप्शन में होता है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपको और भी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग को मैं बताया और बहुत सारे लोगों को इसकी बेनिफिट हुई है, आपकी भी होगी, राइट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।